अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, सियासी जमातों की तरफ से ख़तबंदी कमीशन की सिफारिशात यकसर मुस्तरद करने और PAGD की तरफ से 1 जनवरी को एहतजाज के ऐलान समेत दीगर मौज़ूआत भी हैं आज के बुलेटिन का हिस्सा। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, ख़तबंदी कमीशन के जम्मू सूबे में 6 और कश्मीर सूबे में 1 असम्बली नशिस्त के क़याम की तजवीज़ तैयार करने के एक दिन बाद आज PAGD ने इसे मुस्तरद करते हुए इसे दोनों सूबों में तकसीम करार दिया। PAGD ने इस तकसीम के ख़िलाफ़ 1 जनवरी 2022 को एहतजाज करने का ऐलान किया। हमने ये PAGD के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से न सरकार से, लेकिन आवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोजल्स put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PAGD की तरफ से तय किए गए एहतिजाज की हमायत करते हुए कहा कि हम इस फैसले की तायीद करते हैं और ख़तबंदी कमीशन की इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका नेगेटिव होगा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने कहा कल आज हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है मसूदी साहब, उन्होंने कहा कि 28 को उन्होंने डेट दिया उनको, हम अपना स्टैंड देंगे उसमें जो हमारा स्टैंड है इसके बारे में। तो उसके बाद जो एक्शन होगी वो पार्टी बैठेगी, उसमें बाज़ाबिता फैसला करेंगे, जो होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने दुश्मन है 77 से हैं, जिन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक गलत इमेज में पेश करना चाहा। आप कल देखेंगे कुछ लीडरों ने ऐसा बयान दिया था जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ऐसी सिचुएशन एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हुए। जब असल बात सामने आ गई, जब ये आ गया कि वहाँ डॉक्टर साहब ने क्या बात कही है, उसने कहा वी विल नॉट बी सिग्नेटरी टू दिस रिपोर्ट, तो उसमें जो लोगों ने बात की थी वो खुद नंगे हो गए। जो एक मिनिस्टर ने बात की थी उसको शर्म नहीं उठानी पड़ेगी। जब ये बात हुई नहीं और एक मिनिस्टर बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर बात करता है, जब जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो कि सच पे मबनी नहीं है, लिहाजा उन्होंने कोशिश की थी एक ये इंप्रेशन देने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना त्यौहार अपना रंग बदल दिए, लेकिन वो फेल हुई। आज के न्यूज़पेपर्स में सारी बात आई है और जो हकीकत है वो सारी उन्होंने रखा है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड क्या है, मसूदी साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उमर साहब ने कितने बजे ट्वीट किया, उसमें क्या कहा, वो सारी बात अपनी वजाहत की। सर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि बाकी पार्टियां भी उसमें शिरकत करें जो कि PAGD में नहीं है? जो PAGD ने फैसला किया वो फोरम अलग फोरम है, उसमें सब जमातें हैं, महबूबाजी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी जमातें हैं। तो उसमें हमारे लिए जो डायरेक्शन होगी हमारे लीडर की, जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में करना है, जो हमें डायरेक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे फुल स्ट्रेंथ के साथ। हम उधर जम्मू में ही ख़तबंदी कमीशन की तजवीज़ को लेकर पैंथर्स पार्टी के हामियों ने भी पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना था कि कमीशन ने जो तजवीज़ पेश की है उसमें जम्मू खित्ते को नज़रअंदाज करके ज़ायद सीटें कश्मीर सूबे के लिए मुख्तस रखी गई हैं। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू खित्ते के साथ सौतेला सलूक किया गया है। भाजपा गुपकार गठबंधन
देखिए, एक बार जम्मू को फिर से मार्जिनलाइज किया गया है, जम्मू के साथ धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मिसलीड कर रही है जम्मू के अंदर कि 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली हैं। मैं उनको ये समझा दूं कि डिलिमिटेशन 7 सीटों की नहीं थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी समझा दूं और जुगल किशोर जो को भी समझा दूं, जो उस मीटिंग में थे और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जम्मू को बहुत बड़ा एक हिस्सा मिल गया है। ये डिलिमिटेशन 7 सीटों की नहीं थी, ये डिलिमिटेशन 90 सीटों की थी और 90 सीटों में ये कहा गया था कि जम्मू का हिस्सा ज़्यादा बनता है, जम्मू को कश्मीर से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ये तस्लीम किया था कि पॉपुलेशन सिर्फ एक फैक्टर है डिलिमिटेशन को डिटरमाइन करने के लिए। उधर खिताई चुनाव के डोडा में आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने एक जलसे के दौरान मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अब ऐसा बदलाव आ चुका है कि जिसने इसे पीछे की तरफ धकेल दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने यही बात जम्मू कश्मीर के लिए भी कही और अपने दौरे हुकूमत में हुए बदलाव का मवाजना मौजूदा बदलाव के साथ किया। वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो 7 साल पहले था। गुज़िश्ता 3-4 सालों में वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो जम्मू कश्मीर आपने देखा था, हमने देखा था, या जिसका चीफ मिनिस्टर मैं था, वो आज जम्मू कश्मीर नहीं। बहुत बदल गया। बदलाव हमेशा जिंदगी में आते हैं और 2 किस्म के बदलाव होते हैं। एक बदलाव खुशहाली के लिए होता है, एक बदलाव तामीर और तरक्की का दौर होता है, एक बदलाव पसमानदगी को दूर करने का होता है, एक बदलाव बेकारी बेरोजगारी को खत्म करने का होता है और एक बदलाव पीछे की तरफ ले जाता है, गुर्बत की तरफ ले जाता है, जहालत की तरफ ले जाता है, बेकारी की तरफ ले जाता है, बेरोजगारी की तरफ ले जाता है। हमारे वक्त में जो बदलाव आया था वो खुशहाली का था, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट। महकमा पीडीडी के मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान गुज़श्ता रोज़ देर रात तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। तफसीलात मौसूल हुई हैं कि गुज़श्ता रोज़ निसफ रात तक मुलाजमीन और हुकूमत के माबैन बातचीत का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिकू ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन की मांगें मान ली हैं। जम्मू व कश्मीर महकमा बिजली के मुलाजमीन जो कल देर रात तक एहतजाज पर थे, हुकूमत के साथ बातचीत का एक और दौर शुरू हुआ जो बीती रात कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ और मुलाजमीन व हुकूमत के दरमियान जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघली और आखिरकार मुलाजमीन ने अपनी 3 रोज़ा हड़ताल जो कि इंडेफिनिट स्ट्राइक इनकी तरफ से शुरू की गई थी उसको तीसरे दिन ख़त्म कर दिया। और वहीं देर रात से ही बिजली महकमा के मुलाजमीन ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया ताकि जिन भी इलाकों में बिजली मुतासिर है उसे दोबारा बहाल किया जाए। और इसी तरह राजौरी में भी देर रात और फिर आज सुबह जितने भी रिसीविंग स्टेशंस पर फ़ौज का जमावड़ा था जो MES के हवाले थे उन्हें सिविल मुलाजमीन ने वापस टेक ओवर कर लिया और वहाँ कामकाज शुरू कर लिया गया और अभी तक काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बहाल हो भी चुकी है। ऐसे ही इनकी हड़ताल ख़त्म हुई, इन्होंने फौरी तौर पर कामकाज करना शुरू कर दिया और जो छोटे मोटे फॉल्ट्स आम तौर पर सर्दियों के दिनों में ट्रांसमिशन लाइंस में रहते हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी फीडर्स इस वक्त मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। और ये सिविल मुलाजमीन एक मरतबा फिर लोगों को बिजली सप्लाई करवाने के लिए अपनी ड्यूटीज़ पर लौट चुके हैं। राजौरी छुट्टी रिसीविंग स्टेशन से मैं सुमित भार्गव।
वदी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चलेकलान की आमद का इस्तकबाल शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा होने से हुआ। बता दें कि वादी कश्मीर में खुश्क मौसम मगर ठिठुरती शबाना सर्दियों के बीच सर्दियों का बादशाह चलेकलान गुज़श्ता शब अपने 40 रोज़ा मसनद इक़्तिदार पर पूरी आबोताब के साथ जलवा अफरोज़ हुआ। याद रहे कि श्रीनगर में रवां मौसम की सर्दतरीन रात 18 दिसंबर को दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।